जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आएगा। नाज़रीन, कराची यूनिवर्सिटी और एनईडी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। उनसे जानेंगे कि क्या इवेंट है, किस किस्म का है। देखें, यहाँ पर जो मुझे बताया गया है कि एयर शो होने वाला है जिसमें स्टूडेंट ने जो है और ऑटोमेटिकली जो है वो बनाए हैं एरोप्लेन, और उसमें मुख्तलिफ गेस्ट भी आएंगे, यहाँ पे टीचर्स भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या चीज़ है। कुछ लोगों ने स्पॉन्सर भी किया है इस चीज़ को, वो भी आपको दिखाएंगे कि किन किन लोगों ने किया है और यहाँ क्या नई चीज़ें बनने जा रही है। हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि यहाँ कराची और मुख्तलिफ पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटियों ने यहाँ जो है पार्टिसिपेट किया है, उनको जो है आगे ताउन किया जाए, उनके साथ जो है सपोर्ट किया जाए उनको। पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हुकूमत इस पे तवज्जो दे तो, वरना जो है ये टैलेंट जो है ज़ाया हो जाता है। कुछ मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं। तो आइए आपको लोगों से मिलवाते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें। इस वक्त मौजूद हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इनसे जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है और यहाँ क्या इवेंट होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद ज़रार है। हम लोग जो है बेसिकली यहाँ एनईडी से पढ़ते हैं, एनईडी में पढ़ते हैं। मैकेनिकल डिपार्ट के स्टूडेंट्स हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। इवेंट बेसिकली ये हमने आरसी ट्रेनर प्लेन बनाया है, रिमोट कंट्रोल रेडियो कंट्रोल एयरप्लेन बनाया है और अच्छा इवेंट है। और हमारे स्पेशल टाइम में हमें अपना पाक कोरियन इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया हमें, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली हमें। अच्छा, आपने क्या चीज़ बनाई है, लोगों को ज़रा समझाएं। ये एक एरोप्लेन में देख रहा हूँ इस वक्त जो है इन्होंने बनाया है, इसमें कितना टाइम लगा है और ये किस तरह बना है, क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं? इसमें टाइम हमने रमज़ान से स्टार्ट किया था, 2 महीने पहले हमारी डिज़ाइनिंग हुई थी। मतलब पहले रिसर्च की, उसके बाद सही से डिज़ाइनिंग की, फिर उसके बाद एक और प्रोसेस मतलब सिस्टम ऑफ प्रोसेस है यहाँ पे। फिर फैब्रिकेशन इसके आती है, फैब्रिकेशन आती है, फिर आगे ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत टाइम टेकिंग है, लर्निंग एक्टिविटी है। कितने लोगों की इसमें टीम ने हिस्सा लिया है? 6 लोगों की टीम है, जिसमें से मैकेनिकल के लड़के हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो इवेंट स्टार्ट हो गया था सुबह, आपने इसको चेक किया और आगे अभी हमारी बारी नहीं आई है, अभी जब आ रही है ना, होने वाली है बस इंशाल्लाह। अच्छा होगा इंशाल्लाह, उम्मीद रखें इंशाल्लाह। तारीफ़ करके गए सारे। अच्छा, तारीफ़ करके गए। अच्छा, आप लोग ये बना लेंगे, कामयाबी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना जॉब्स का बड़ा बुरा हाल है, तो ये इसके बाद आप क्या करेंगे? डिग्री लेने के बाद कहाँ जाएंगे? देखिए, अगर डिग्री लेने के बाद जो है हमें इन्वेस्टर सपोर्ट करें ना, हमें अगर ऊपर से पैसों की टेंशन ना हो। एक टाइम ये होता है कि मतलब 22 साल की उम्र में जो है ना, मतलब ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो हमारे वालिदैन की भी जो है ना हालत बस हो जाती है, वो और सपोर्ट नहीं कर सकते वो। तो हमें इसलिए हमें फंड्स की ज़रूरत होती है। अगर वो हमारे पास इन्वेस्टर्स आएंगे तो हम अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे अगर इन्वेस्टर्स आए हमारे पास। इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं नहीं और हमें जॉब्स के लिए ख्वार होना पड़ता है, 9 to 5 जॉब्स। बाहर जाना पड़ेगा, वरना बाहर जाना पड़ेगा। जैसे हर कोई यहाँ पे यही सोच रहा होता है बाहर जाना है, और फिर वो लोग बोलेंगे यार ये देखो अपने मुल्क से पढ़ के ये बाहर जाके दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अपने मुल्क में तो कुछ है ही नहीं। हुकूमत ने स्टूडेंट के लिए जो डिग्री हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, उनके लिए कुछ किया ही नहीं है जी। तो इसीलिए लोग बाहर जाते हैं। फिर तो मैं ज़रा कैमरामैन से कहूँगा ये ज़रा जूम करके दिखाए चीज़ें, ये क्या इन्होंने बनाया है, और फिर इस पर बात भी करेंगे। मज़ीद आगे और भी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, उनसे भी जो है ना आपको मिलवाएंगे और क्या क्या चीज़ें नई बनी वो भी दिखाएँगे। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आवेज़ नाम है इनका। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, इनसे इस प्रोजेक्ट की डिटेल भी पूछेंगे और इनसे बात करेंगे कि ये कब से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए आ रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आवेज़ है और हम 2 टीम्स आई हैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से, और हमने 2 जो हैं एयरक्राफ्ट्स बनाए हैं। एक का नाम हमने एयरब्लेड रखा है और दूसरा जो है वो फैल्कन है। और इसके ऊपर हम ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 वीक्स के ऊपर काम कर रहे थे। और एनईडी का एक इवेंट होता है ये प्रोपेलर, जो 2014 से ये हो रहा है, लेकिन हमने इसमें पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया है क्योंकि हमारी अब यूनिवर्सिटी ने, और हमारी यूनिवर्सिटी में सोसाइटी है BSR है, बहरिया सोसाइटी ऑफ रोबोटिक्स एंड एरोनॉटिक्स। तो उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है और हम स्टूडेंट्स ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम भी इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो हैं वो आएँ और ये चीज़ें वगैरह बनाएँ। तो ये 2 मॉडल्स हैं जो हम अपने साथ। अच्छा, हमें ज़रा ये बताएं आप इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई है और कितना टाइम लगा इसके बनने में, और कितने लोग इसमें आपकी टीम में हैं? अच्छा, ये बेसिकली 2 टीम्स हैं इसके अंदर, 6 लोगों की।
तो 2 टीम्स इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों डिफरेंट टीम्स हैं। एक 4th सेमेस्टर की टीम है, 4th सेमेस्टर से है, और एक 6th सेमेस्टर से हैं, जो हम लोग 6th सेमेस्टर से हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली ये इसका विंग होता है, ये इसका फ्यूज़लाज है, और आगे इसके अंदर जो है ये प्रोपेल इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए मोटर यूज़ की जाती है। और बहुत एक बेसिक सा ट्रेडिशन फ्यूज़लाज जो हमारा फिक्स विंग जो जहाज़ होता है, ये बिल्कुल उसका डिज़ाइन है और ये उससे हमने बनाया है। और इसकी जो बॉडी है उसके लिए मटेरियल हमने बालसा वुड एक होता है, वो काफ़ी अच्छी उसकी स्ट्रेंथ होती है, तो वो हमने यूज़ करते हुए बनाया है। और बाकी ये जो है RC कंट्रोल्ड है, इसका ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, और उसके थ्रू जो है इसको फ्लाई वगैरह किया जाता है। कितने लोगों की टीम है आपकी? हम लोगों की वैसे 6 की 2 टीम्स हैं। 6 की दो टीम है। और टीम में सबसे ज़्यादा मेहनती कौन है आपका? सब ने जो है अच्छी कंट्रीब्यूशन दी है, सब ने अच्छा अपना टाइम दिया है। वैसे इन्होंने ज़्यादा हमारे जो है जहाज़ पे काम किया, ज़्यादा अपना टाइम लगाया है। और बाकी सबकी अपनी अपनी उम्मीद रखते हैं पाकिस्तान की 20 यूनिवर्सिटी आई है इस इवेंट में, तो आप जीत पाएंगे इस इवेंट को? देखें, बिल्कुल अगर आप कोशिश करें और अगर आप कर सकते हैं कोशिश, तो बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है और हम फर्स्ट टाइम इसको लेके आए हैं। तो अगर हम नहीं भी जीते तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ से काफ़ी कुछ लर्न करके जाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आके फिर हम अच्छे जो है कंपटीटर्स को हम कंपटीशन दे सकते हैं। ठीक है, गुड लक हमारी तरफ से आपको भी। आइए कुछ और लोगों से भी आपको मिलवाते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या क्या। अच्छा, NAD यूनिवर्सिटी कुछ और स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एक एरोप्लेन बना रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इसमें कितना टाइम लगा है और किस तरह बना रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जुनैद है। तो इसमें टाइम का इशू हमें जो हुआ है, टाइम का इशू हुआ है, क्योंकि अगर आप सही से कंप्लीट बनाना चाहते हैं तो 1 महीने लगते हैं। आपने कितने 15 दिन में बनाया है? हमने 2 हफ्ते में बनाया है। 2 हफ्ते में? जी। तो ये क्या हुआ, ये दोबारा बना रहे हैं या ये अभी शुरू किया बनाना? नहीं, ये दोबारा बना रहे हैं। असल में क्रैश कर गया था ना। अच्छा, उड़ाते हुए क्रैश कर गया? उड़ाते हुए क्रैश कर गया था। तो ये कितने लोगों की टीम है आपकी? 6 बंदों की टीम है। 6 बंदों की टीम है। टीम में सबसे ज़्यादा मेहनती कौन है आपकी? सबसे ज़्यादा कामचोर कौन है? ये हमें एंटरटेनमेंट पर्पस पर। अच्छा, तो ये अब बनाएंगे, कब तक बन जाएगा ये आपका? ये तो अभी 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। तो अभी जो राउंड होगा, सेकंड राउंड, उसमें हिस्सा लेंगे, तो उम्मीद है कामयाब हो जाएंगे। आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के लोग आए हुए हैं और 20-25 यूनिवर्सिटी है, तो आप होंगे कामयाब इंशाल्लाह। पहली बार ले रहे हैं इवेंट में हिस्सा? सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सेकंड ईयर के, तो ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं, इनको गुड लक कहते हैं कि ये इस इवेंट को। स्टूडेंट मौजूद हैं, मुजम्मिल नाम है इनका, NAD यूनिवर्सिटी से। इनसे पूछते हैं इन्होंने कितना टाइम में ये प्रोजेक्ट बनाया और कितने पुरुमीद हैं कि ये इस इवेंट को जीत पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल। वालेकुम सलाम। मुजम्मिल, ये देख रहा हूँ मैं, अभी आप बना रहे हैं या ये बन चुका है? ये हमारा रेडी है और राउंड 1 क्लियर कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब आपने कामयाबी से इसको राउंड 1 क्लियर करवा दिया। अब मज़ीद 2 राउंड बाकी है, 1 राउंड बाकी है? लास्ट राउंड है पेलोड ड्रॉप। अच्छा, तो कितना टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको? हमने ये रमज़ानों में शुरू किया है। रमज़ानों में 2 महीने तकरीबन? यस, 2 महीने लग गए। कितने लोगों की टीम है आपकी? 6 मेंबर्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं? देखा जाए तो मुझे तो कुछ लकड़ी और कुछ। हमने अपना विंग जो है वो फॉर्म थर्मोपुल और बालसा यूज़ करिए इस पॉइंट पे। ठीक है, बालसा वुड होती है। ठीक है। और ये हमारी प्लाई है। ठीक है। ये छोटा, और ये सर्वो है, सर्वो जो टर्निंग के लिए यूज़ हो गया, बस दैट्स इट। और बाकी उसके अंदर जो ये लगा हुआ है, आइए मेरे साथ में ज़रा, ये भी मुझे बताएं। ये जो पंखा है, ये वही लोकल वाला है जो घर में इस्तेमाल होता है, वो 12 वोल्ट का, ये वही है? नहीं, ये प्रोपेलर है, इसका प्रोपेलर बोलते हैं। अच्छा। यही हमारे लिफ्ट और सारी चीज़ों का जिम्मेदार है, यही चीज़। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें? हाँ, इसमें के अंदर अगर आप दिखाएं तो हमारे पास ये डेड वेट लगा हुआ है। इसका मतलब ये हम CG जो बैलेंस करते हैं, तो बाज़ अवक़ात इस विंड में हमें नोज़ थोड़ी हैवी चाहिए होती है, ताकि वो पीछे की तरफ ऐसे ना हो। तो हमने ये थोड़ा डेड वेट लगाया हुआ है ताकि वो आगे की तरफ झुका रहे। और इस पॉइंट पे हमारी बैटरी आती है जो अभी चार्जिंग पे लगी हुई है, और ये हमारी ESC है। ठीक। यहाँ पे हमारा रिसीवर आता है और ये सारे सर्वोस हमने केबल से कनेक्ट करी हुई है, सब पे नेम वगैरह। तो ये सब रिमोट कंट्रोल होता है सारा? यस, जी, सारा रिसीवर से ट्रांसमीटर का काम होता है। ठीक। तो आपको ऐसा लगता है कि 20 से 25 यूनिवर्सिटियाँ इसमें हिस्सा ले रही हैं, आप इस इवेंट को जीत पाएंगे? इंशाल्लाह। सपोर्ट किया आपको? किसने स्पॉन्सर है आपके पास कोई? नहीं। आपने मेहनत नहीं की स्पॉन्सर के लिए? ट्राई किया था, बट इट्स हार्ड टास्क। चले, इनको गुड लक कहते हैं कि ये भी इस इवेंट में हिस्सा लिया हुआ। इन्होंने सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, मुजम्मिल नाम है, और इनके 6-7 लोगों की टीम है, और पहला राउंड क्लियर कर चुके हैं, दूसरा राउंड भी बाकी है। हमारे अब्दुल्ला रेहान भाई हैं। अब्दुल्ला, क्या करते हो, कौन सी? मैं मैकेनिकल में सेकंड ईयर में। आपने भी इसमें हिस्सा लिया है?
कितना काम किया, ज़्यादा किया कम किया? देखिए टेक्निकल काम किया है, Technical ज़्यादा काम कम से किया। कुछ नहीं होता, टेक्निकल काम। अच्छा, और आपका नाम? जी मैं हसीब हसीब। मैकेनिकल सेकेंड ईयर फ्रॉम एनईडी। ठीक है, आपने इसमें क्या क्या काम किया है? इसमें मतलब मेजॉरिटी काम हम लोगों ने किया, मतलब आप 6 लोगों की टीम है आपकी, तो सबका अलग अलग काम होगा ना? कोई हम लोगों mechanical ने होगा। लाइक फैब्रिकेशन, कैलकुलेशंस, डिज़ाइनिंग ये कम करे, कार्ड वाला मॉडलिंग इन्होंने करी थी, और मतलब मेजॉरिटी इससे जो है ना विनाइल वगैरह चढ़ाना और उसको एट दी एंड कंप्लीट करना, ये सब ये हम लोगों ने करा। वेल एट दी एंड इट्स ऑल अ टीम वर्क। बिल्कुल टीम वर्क है तो तभी आप लोग यहाँ हिस्सा ले पा रहे हैं और जीत भी पाएंगे। टीम वर्क जरूरी है। आपका नाम? मोहम्मद उमर अजहर। उमर, आपने क्या किया है? जी मैंने शुरुआत डिज़ाइन से करी थी, कैड वगैरह मतलब ले इनको देखा था। आगे पहुँचाने वाले आपने, स्टार्ट आपने ही लिया था है? नहीं हम तीन थे, तीनों ने सबने मिलके डिज़ाइन सोचा, टेपर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या रेशियो रखने चाहिए, और फिर उसकी फिर CFD वगैरह करी। फिर हमने अप्रोच ढूंढी, हमारे सर शरीफ है कारपेंट्री में, उनने बहुत हमारी हेल्प करी, बिल्कुल डायरेक्शन उनने हमारे को पॉइंट आउट किया कि कहाँ कैसे लेके जाना है। पहली बार हिस्सा ले रहे हैं आप लोग? जी हम सब पहली बार ले रहे हैं। तो इवेंट तो ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, आप पहली बार क्यों ले रहे हैं? पहले हमारा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन था सारा, कोरोना की वजह से तो पार्ट नहीं ले पाए, तो अब सेकंड ईयर में आए। तो आगे भी लेते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है यार, गुड लक कहते हैं टीम को इंशाल्लाह। बताएं बाकी कौन लोग हैं आपकी टीम में? फुज़ैल भाई। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फुज़ैल भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने वाले साहब से बात कर रहा था। अच्छा, तो काम छोड़ के वालिद साहब से बात कर रहे हैं आप? ये चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, ये आप इस टीम में है, आपने क्या काम किया है? मैंने फैब्रिकेशन में बहुत सारी बात की है, जगह जगह लगाई है, ये बॉडी बनाने में और विंग बनाने में काफ़ी हेल्प किया है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो है जोड़ना वोड़ना वो सब भी मैंने किया है। ठीक है। अच्छा, ये अभी आप मज़ीद इसको ओके कर रहे हैं कि दूसरे राउंड में हाँ, मज़ीद इसको अच्छी तरह उठ सके? मजबूत कर रहे हैं इसको, ताकि ये जो है क्रैश ना करे और इम्पैक्ट जो पड़े इस पर तो ये बेयर कर जाए उसको। अच्छा, हमने अभी कुछ पीछे भी देखे हैं कुछ ऐसे प्लेन जो क्रैश हुए हैं पहले राउंड में, क्यों, उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये है कि एक तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, दूसरी बात लोगों की मोटरों में जो है ना वो इतनी पावर नहीं, इतना थ्रस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे कि वो हवा को जो है वो टकरा सकें उनसे आगे पीछे, तो इसलिए हवा उनको लेके जा रही है, इसलिए वो टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। ठीक है। ये फुज़ैल भाई कुछ और कहना चाहेंगे? मुज़म्मिल भाई कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं बस दैट्स इट। अच्छा, ये आप लोगों की टीम है जी भाई, इनको गुड लक कहते हैं कि ये दूसरे राउंड तीसरा राउंड जीत। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अली, आप भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं? जी हमारी पूरी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप भी। आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया है? मैंने देखें जो विंग की जो सबसे पहले डायमेंशंस वगैरह की कैलकुलेशन थी ना, हम लोगों ने उससे शुरू किया। तो उसमें 3 बंदे थे, मैं, उमर और हसीब जो गए हुए हैं। हाँ। वो करी, फिर फैब्रिकेशन सबने मिलके करी, और बाकी पूरा काम सबने मिलके करा। तो फैब्रिकेशन, रिपोर्ट बनाना, सब में था मैं। कितना टाइम लगा आपको प्रोजेक्ट हम लोगों बनाने ने में? शुरू किया था रमज़ानों के दिन, अप्रैल चल रहे थे ना, अच्छा। तो तब से, और अभी कल तक चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है काम, मतलब चल रहा है, मुस्तकिल चल रहा है जी। तो क्या कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? 7 से 8 लोगों की टीम है? नहीं 6 लोग टीम मेंबर हैं, और अगर कोई आपको हेल्प करना चाहे तो वो आ सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या वैसे आना चाहे तो आ सकता है। जी वॉलंटियर के तौर पे। तो आपके तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते होंगे सेकंड ईयर में, तो अलग अलग सबने अपने प्रोजेक्ट बनाए? जी जैसे इनकी क्लास के यहाँ उल्टे हाथ पे ना, ये फुज़ैल है। हाँ। फुज़ैल का मेरी क्लास में है, हाँ। मगर ये सारे दूसरे सेक्शंस के हैं। लेकिन अच्छा। इनकी क्लास की एक और टीम भी है उस स्टैंड में, बराबर है। इसी इनके सेक्शन की है। ठीक है, अभी आखिरी राउंड होने वाला है जी, Yes, 2 बजे payload पेलोड गिराना तो है। आपने अभी देखा होगा पहले राउंड में सबने अपने अपने एरोप्लेन उड़ाए होंगे, तो आपको क्या लगा कौन सबसे ज़्यादा बेहतर है? हमारा अच्छा, ये वैसे ही अपना कह रहे हैं या नहीं मतलब? सही में, क्योंकि एक हमारा उड़ा है, हाँ। और एक वहाँ लाल जहाज़ है, वो 2 उड़े हैं बस। तो जीत पाएंगे इवेंट? उम्मीदें हैं, जीतने वाले को वैसे क्या मिलना है? शायद 50,000 प्राइस कैश है। प्राइज है। जो इस पर खर्चा है वो वसूल हो जाएगा? नहीं उससे ज़्यादा है। थोड़ा सा रह जाएगा। थोड़ा सा रह जाएगा। चलें, गुड लक कहते हैं आप। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर तारिक जमील साहब, जो कि एनर्जी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और एडवाइज़र भी हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ जो इवेंट होने वाला है वो है क्या, और कब से ये इवेंट हो रहा है, और इसका फ़ायदा स्टूडेंट को क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तारिक साहब, ये इवेंट क्या होने जा रहा है इस वक्त? मैं पहले अपना तारुफ करवा जी, देता जी, हूँ। अपना तारुफ भी करवाएं आप। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और हम लोग पिछले 4-5 सालों से, बट बेसिकली इवेंट तो 8 सालों से चल रहा है। मैं पिछले 4 सालों से इसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ। इस इवेंट में हम लोग आरसी प्लेन बनाते हैं, रिमोट कंट्रोल रेडियो रिमोट कंट्रोल प्लेन्स बनाते हैं, और स्टूडेंट्स बनाते हैं
फिर ऑटोनोमस की कैटेगरी है जिसमें जो है ना वो चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के कंट्रोल्स में होती हैं, ठीक है, उसमें मैनुअल जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। तो पूरी एक्टिविटी का पर्पस ये है कि ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो स्टूडेंट उससे यूज़ टू हो, उसमें और एडवांस करें सारा। अच्छा देखिए, बहुत सारे टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इतना कुछ करने के बाद भी मौके नहीं मिलते पाकिस्तान में? वो बेसिकली जो रिसर्च है ना वो इंटरडिसिप्लिनरी होती है, और हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे आके ब्यूरोक्रेटिक प्रोटोकॉल्स और डिसीजंस की वजह से चीज़ें जो है ना वो कंबाइन नहीं हो पाती हैं। तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ पे, लोग अपने अपने एरियाज़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब बात ये आती है कि हम एक चीज़ को प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च करें तो उसमें ये होगा कि आपने डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग एक जगह जमा करने होंगे, उनमें लेग पुलिंग्स ना हो, उनमें दरमियान में जो है हर्डल्स ना हो, वो आके एक प्लेटफॉर्म में जमा हो, अंडर सिंगल अम्ब्रेला लीडरशिप काम करें, तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएगी और फिर मुल्क को भी इसका फ़ायदा होगा। ठीक। अच्छा, मतलब इन्वेस्टर भी नहीं मिलते हमें कुछ यहाँ पर, गवर्नमेंट फिर हमें सही से हमारे स्टूडेंट को जो है प्रमोट भी नहीं कर पाती, तो हमारे जो ये स्टूडेंट होते हैं टैलेंटेड वो फिर पाकिस्तान से बाहर भी चले जाते हैं। अक्सर लोग बाहर ही काम कर रहे होते हैं, पढ़ने के बाद सबका एक ही ये होता है कि पाकिस्तान में तो अब जॉब्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो हम पाकिस्तान से मूव कर जाएँ। जब वो मूव कर जाते हैं तो फिर वही लोग जो मतलब यहाँ नहीं दे रहे होते जॉब या नहीं प्रोवाइड कर रहे चीज़ें, तो वो फिर बाद में ताने दे रहे होते हैं कि यार ये तो बाहर चले गए। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? आप कोई गवर्नमेंट को कोई मशवरा देना चाहें, कुछ ऐसी चीज़? मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स तो हैं, ठीक है, उन इन्वेस्टर्स को जाके कायल करना, उनको जो है ना उनको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो कर रहे हैं उसमें गैप है, ठीक है। नहीं तो देखें, इन्वेस्टर तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और बहुत इन्वेस्टर जो है ना वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं। तो मेरे ख्याल से अप्रोच की थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा इंडस्ट्री एकेडेमिया या लिंकेज थोड़ा वीक है। देखिए, हर किसी ने पैसे कमाने, बिज़नेस करना है, ठीक है। कन्वेंशनल बिजनेसेस में जो है ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होती है, और जब आप टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं कि स्टूडेंट ने एक प्रोडक्ट बनाई और उसने प्रूव किया कि इसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, तो इन्वेस्टर तो तैयार हो जाएगा, ही वांट्स टू मेक मनी, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छा चाहते हैं वो काम करें। तो हमें स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करना होगा, उन इन्वेस्टर तक जो है ना वो कॉरिडोर्स जो है वो बनाने होंगे। एनडी में जो है हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे स्टार्टअप्स जो है ना वो उनको हेल्प किया जाता है। गवर्नमेंट के लेवल पे जो है वो अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको लोन्स दे, और उनकी जो बिज़नेस को रजिस्टर करवाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि उनको जो है ना 3-4 ईयर्स का एक क्लियर प्लान एटलीस्ट उनके सामने हो, तो फिर ये डेफिनेटली बिजनेसेस चलेंगे। और पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, तो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही है। थंब रूल तो यही है कि बिगर द रिस्क बिगर विल बी दी प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे रिस्क बेशक से ज़्यादा है इन्वेस्टर्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए, लेकिन उसके अगेंस्ट वो बिज़नेस भी तो वो 20-30% पे जाके कर रहे होते हैं। कोई जो है ना वो डेवलप कंट्रीज़ की तरह जो है ना वो 2-3% पे तो नहीं करते हैं बिजनेस। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी, ये डॉक्टर तारिक जमील साहब की आपने बात सुनी है, इन्होंने गवर्नमेंट से भी कुछ एडवाइस दी है कि किया जाए, सारे लोगों को सपोर्ट किया जाए, स्टूडेंट को सपोर्ट किया जाए। मैं भी यहाँ हुकूमत और बाख्तियार इदारों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको सपोर्ट किया। मेरे साथ इस वक्त इस इवेंट के जज मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इवेंट कब से हो रहा है और इस इवेंट में ये जज के बतौर काम अंजाम दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये प्रोपेल एयर है जो NAD ऑर्गेनाइज करती है हर साल। ये मेरे ख्याल से कोई 6 साल से तो हो रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, अपना जहाज़ बना के लाते हैं एंड दे फ्लाई इट रिमोटली। इससे एक उनको जो सबसे बड़ी लर्निंग है कि चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि चीज़ बनती कैसी कोई चीज़ है। डिज़ाइन तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग इट टुगेदर तब आपको डिफ़िकल्टीज़ पता चलती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड
क्या कहना चाहिए बेटा, एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स, बिल्कुल दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थिंग्स। अच्छा सर, आप यहाँ सारी चीज़ें देख भी रहे हैं, आपको मज़ीद इसमें क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत लगती है कि और मज़ीद बेहतरी लाई जाए इसमें? देखो, मैं अब NED को मत बताना। एक तो ये कि यहाँ पे एक रनवे होना चाहिए। ठीक है। ये जहाज़ ये घास वास फूस पे उड़ाना बेकार है। देयर शुड बी अ प्रॉपर रनवे। Maybe it is an 800-foot runway or 1,000-foot runway, ताकि बच्चे ग्राउंड पे जो ये ख़राब ग्राउंड है उस पे जहाज़ ना उड़ाए। यू नो, तुम देखा होगा कि बड़े एयरक्राफ्ट दे नीड अ रनवे, बट दैट इज़ 10,000 अच्छा, फीट। ये जो जहाज़ क्रैश हो रहे हैं इसकी वजह भी आपको ऐसे लगता इसकी है वजह कि ये है कि ये जो तुम्हारा ये स्टेडियम है ना, स्टेडियम से जब हवा आती है उधर से, तो वहाँ से एक डाउन ड्राफ्ट आती है, हवा की लहर तेज़ है। हवा की लहर से वो आती है। तो अगर जहाज़ अंडर पावर्ड है, यानी पावर नहीं है ज़्यादा, नीचे आ जाएगा। अगर उसकी पावर तगड़ी है, टेक ऑफ करेगा। ठीक। अच्छा सर, टैलेंटेड बहुत हैं हमारे स्टूडेंट ना, कराची यूनिवर्सिटी हो। मैं ये कह रहा हूँ, टैलेंट इस मुल्क में है, बहुत है, उनको सराहने वाले बड़े कम। प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? इसलिए कि देखो बेटा, इसमें लगते हैं पैसे, और somebody should give these children money to do something। सर, जॉब की अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में ये सब करने के बाद? देखो, अगर हर चीज़ हम जॉब के लिए करते ना तो रह जाते, तो मुल्क से बाहर जाके करें ना। when you study you learn, when you learn फिर जॉब आप ढूंढते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड बेटा, जॉब ढूंढनी पड़ती है, कोई मेरे बाप की फैक्ट्री नहीं है कि मुझे मिल जाएगी। जॉब ज़्यादातर लोग ढूंढते हैं, बिलावल की तरह नहीं या उनकी तरह नहीं। मेजॉरिटी ऑफ अस आर मिडिल क्लास। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चे जॉब ढूंढते हैं। माय एडवाइस टू चिल्ड्रन इज़ कि जॉब मिल जाए तो पहले 4-5 साल दिल लगा के काम करो। जब ये करोगे तो यू बिकम इंडिस्पेंसेबल। बिल्कुल। व्हेन यू बिकम इंडिस्पेंसेबल, तुम ज़्यादा तनख्वाह भी मांगो तो लोग दे देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन लोग यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। पहले साल 50,000 तनख्वाह हो जाए, फिर 60,000 हो जाए। दुनिया ऐसे तो नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, थोड़ा सा बस लास्ट में अपना तारुफ करवा दें आप। मेरा नाम ग्रुप कैप्टन शुएब, रिटायर्ड हूँ मैं एयरफोर्स में। मैंने 66 से कोई 30 साल काम किया एयरफोर्स में। उसके बाद मैं रिटायर हो गया। उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, बिकॉज आई थॉट दैट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। तो मैंने नस्ट में 14 साल पढ़ाया और 8 साल सोफा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। आई थिंक आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब, बिकॉज मेरे स्टूडेंट मुझसे नाराज़ नहीं। ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, वो अभी भी मुझे कांटेक्ट करते हैं कि सर ये बता दें, ये हमने ध्यान नहीं दिया था। I love it. I love teaching. I enjoy it, beta. I could have gone PIA, no. I wanted to teach. और मैंने पढ़ाया है। And let me tell you something, beta. Yes. पढ़ाना कोई आसान चीज़ नहीं। Definitely. It's very demanding, and you have to come to the level of the student. इस बच्चे को समझ कैसे आए। हकीकत है। तो अगर कोई शख्स पढ़ाना चाहता है, ही मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये वो नहीं है कि 2 + 2 4 करके भाग गए। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई 2 + 2 is 4। तो तालीम के हिसाब से अगर थोड़ी सी मैं आपसे बात करूँ एजुकेशन के हिसाब से, पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में एजुकेशन में आपको क्या फ़र्क लगता है? यहाँ पे मतलब बच्चों को नर्सरी में ही भारी भारी बैग दे दिए जाते हैं। देखो, एक बात ये है, कोई भारी बैग की मुझे नहीं फिक्र। यहाँ पढ़ाने वाले अच्छे नहीं, अच्छे टीचर्स की कमी है। अच्छे टीचर्स की कमी है। यहाँ जो आ जाता है ना कि कहीं नौकरी नहीं मिली तो टीचर बन जाओ। ए टीचर हैज़ टू बी ट्रेन्ड। जनाब, आप बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? यहाँ टीचर ट्रेनिंग बहुत कम है, बहुत कम है बेटा। और मैंने कहाँ से सीखा? ऐसे ही है। मैंने अपने प्रोफेसर्स को देख के आई सेट के यार मैं भी ऐसे करूँ। हमारे सर पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं, सिंध के हालात भी ख़ास तौर पर। पिछले दिनों आपने देखा होगा कुछ टीचर्स अंदरूनी सिंध के आए, एहतजाज किया, उनसे कुछ सवाल किए तो वो जवाब भी नहीं दे पाए। नहीं दे पाए। तो इसका मतलब वो है ही नहीं, एजुकेटेड नहीं है। तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे?
आई टेल यू दिस थिंग, जो मैंने पढ़ाया है, अगर मैं एक लेक्चर देने जाता था तो 3 घंटे खुद बैठ के पढ़ता था। मैंने बकना क्या, कहना क्या। इट्स अ वेरी डिमांडिंग वर्क। यहाँ जो लोग हैं ना टीचर ज़्यादातर स्कूल के, वो कि ट्यूशन करा लो। यार ट्यूशन क्यों कराए? बच्चा जब फीस पे कर रहा है, ट्यूशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पढ़ाएं, आपका काम है, सैलरी ले रहे हैं आप, सैलरी। और मैं बताऊं, सबसे डिफ़िकल्ट काम जो मेरा आजकल है ना, मैं अपने पोते को पढ़ा रहा हूँ। इट्स द मोस्ट डिमांडिंग जॉब आई हैव गॉट। कि वो कई दफ़ा वो कह, दादा छोड़िए आप क्या बात कर रहे हैं। अब उसको फिर समझाना कि नहीं बेटा ऐसे ही। 10 साल का है, बट आई हैव टू एक्सप्लेन, आई हैव टू गो टू हिज लेवल। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी, यहाँ के स्टूडेंट के आपने ये बात भी सुनी, जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं वो भी आपने देखे। दूसरा, यहाँ जो जज हैं उनकी बात भी सुनी, जो इस चीज़ को सारे को इवेंट को जज कर रहे हैं। तो एक डिमांड मैं भी यहाँ गवर्नमेंट से करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो तालीम का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। टीचर्स को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जो है स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाए, और जो है जब वो मुकम्मल ट्रेनिंग के साथ जाएंगे तो वो बच्चों को पढ़ा भी पाएंगे, ना कि किसी को भी उठा के टीचर बना के उनको स्कूल्स में भेजा जाए। और दूसरा ये कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, और जो हमारे मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, या मुख्तलिफ जो लोग हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इन स्टूडेंट को सपोर्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए, तो ये पाकिस्तान का नाम आगे जाके रोशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।